व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम क्या करेंगे, HIV के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनली इसके साइंस, सिम्टम्स, काजेस, मेडिकेशन और नर्सिंग केयर के बारे में हम एक्सप्लेनली डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। HIV क्या होता है, उसका एब्रीविएशन हम देखेंगे तो क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। इसमें क्या होता है तो इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या होता है, वीक होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस काज होता है। इधर मैंने सिंपल इसका जो है डिफिनीशन लिखा है। HIV is a virus that attacks the body immune system, especially the CD4 T helper cells which help infection। CD4 और T helper cells के बारे में आपको आइडिया होगा। ये क्या करते हैं, कोई इन्फेक्शन या कोई पैथोजन पार्टिकल्स या फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर इन हो के हमारे बॉडी को कोई डिजीज़ या कोई इन्फेक्शन काज करता है, उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, CD4 और T हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। और T हेल्पर सेल्स क्या हेल्प करता है, एज अ हेल्पर ये यूज़ होता है। ठीक है, तो ये काज क्यों होता है तो इसके काजेस के बारे में हम बात करते हैं। इसमें 3-4 पॉइंट्स है, ये अपने जहन में रखें। अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अनप्रोटेक्टिव मतलब सेक्स करना किसी के साथ जो कि एक इन्फेक्टिव पर्सन है, उसके थ्रू उससे वायरस आपके थ्रू क्या होता है, HIV ट्रांसफ़र हो सकता है। शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स। हॉस्पिटल्स में क्या होता है, एक पर्सन को हम नीडल यूज़ करते हैं, उसी नीडल से ही दूसरे पर्सन को हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, तो उसके थ्रू क्या होगा, HIV वायरस क्या होता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। थर्ड पॉइंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद इन्फेक्टेड ब्लड को हम क्रॉस मैचिंग न करें या इन्फेक्टेड ब्लड को दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफ्यूज़ करें तो उसके थ्रू भी क्या होता है, काज हो सकता है। फ्रॉम मदर टू बेबी ड्यूरिंग बर्थ के टाइम क्या होता है, मदर टू बेबी ये क्या होता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। ड्यूरिंग या ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू क्या होता है, मदर से जो है बेबी में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इफ़ हमने क्या करें, अगर HIV की प्रॉपर हम मेडिकेशन या प्रॉपर उसको कवर नहीं करें, टाइम दी, तो ये क्या करता है, लीड्स, इफ़ हम अनकंट्रोल या कंट्रोल नहीं कर सके तो ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है एड्स में। एड्स की हम पूरा एब्रीविएशन देखें तो क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक सीरियस केस है, द फाइनल एंड मोस्ट सीवियर स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन। अगर हमने HIV इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं करे तो क्या होता है, ये फाइनल स्टेज है, सीवियर स्टेज है, जिसमें क्या होता है, एड्स काज होता है। ये एक सीरियस केस है। और इसका सिम्टम्स क्या क्या आते हैं बॉडी के अंदर हम यही देखेंगे तो फीवर होता है, फटीग होता है, नाइट स्वेट होता है, वेट लूज होगा वो पेशेंट का, स्वेलिंग लिम्फ नोड्स के अंदर स्वेल होता है, रिकरेंट इन्फेक्शन काज हो सकता है। और इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करें तो इसके कोई प्रॉपर नो क्यूर है, प्रॉपर इसका कोई क्यूर नहीं है। बट एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के थ्रू हम क्या करते हैं, उस वायरस को कंट्रोल करते हैं एज इम्यून सिस्टम को हम हेल्प कर सकते हैं। किसके थ्रू, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं सिस्टम को, जो है हमारा इम्यून सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और नर्सिंग केयर के बारे में हम बात करें तो नर्सिंग यहाँ क्या कर सकती है, नर्स ये कर सकती है कि प्रिवेंट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या है तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो वो इन्फेक्शन जिसमें क्या होता है, हमारा बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम वीक होता है अगेंस्ट जो फॉरेन पार्टिकल से, जो पैथोजन से वो हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं। जिस कब अटैक करता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, उस टाइम क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं और उस टाइम कोई इन्फेक्शन या डिजीज़ काज कर सकते हैं, उसको क्या करते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। कहता हूँ आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।